जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं मदन लाल आज़ाद, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 17 दिसंबर 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। कुछ खास खबरें, खास समाचार आपको बताने के लिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप जो भी साथी हमारे YouTube चैनल पर नए आएंगे या जो इसे सुनते हैं लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब साथी इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन के मार्फत वो सब लिंक मिलते रहें जिनके माध्यम से आपको भुगतान के फॉर्म मिल सकते हैं, मुफ्त में आपका भुगतान मिल सकता है। आपकी जमा राशि आपको आपके नज़दीकी जिला अधिकारी कलेक्टर के माध्यम से वापस मिल सकती है। दोस्तों, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम 2 30 नवंबर 2022 से लगातार जारी है और मिशन भुगतान भारत यात्रा 2 की अगली कड़ी में आज मैं दिल्ली से झारखंड की राजधानी रांची के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। 19 तारीख को हम झारखंड के मुख्यमंत्री आवास पर सभा करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और झारखंड में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट 2019 को लागू करने की मांग करेंगे। इसकी अनुपालना सुनिश्चित कराएंगे और झारखंड के जितने भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं, चाहे वो सहारा इंडिया के हों, PACL के हों, साईं प्रसाद के हों, जियो इंटरनेशनल के हों, केमुना के हों, JKB के हों, विश्वामित्र के हों, HBN के हों, समृद्धा जीवन के हों, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के हों, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, आदर्श क्रेडिट, किसान एग्रो, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट, यूनाइटेड इंडिया और जितनी भी ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, साईं प्रसाद, साईं राम, श्री राम, अल्केमिस्ट और भी जो हों, बहुत सारी हैं, 2 लाख हैं, किस किस के नाम बताऊं। जो भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी झारखंड के अंदर कार्यरत रही हैं, जिन्होंने झारखंड की जनता के साथ ठगी की है, उन सब के खिलाफ मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम देंगे, कार्यवाही सुनिश्चित कराएंगे और सबका भुगतान बट्स एक्ट 2019 के तहत 180 दिन के अंदर अंदर करवाने की मांग करेंगे। दोस्तों, 19 तारीख को मैं रांची रहूंगा, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे, वार्तालाप करेंगे मुख्यमंत्री से। आप सब सादर आमंत्रित हैं। 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री के यहां, 20 दिसंबर को गुमला में और 21 दिसंबर को भी झारखंड के एक जनपद में कार्यक्रम होगा। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका दोस्तों, लेकिन 3 दिन का कार्यक्रम मेरा झारखंड के अंदर रहेगा, 19, 20, 21 दिसंबर। उसके बाद में 23 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मऊ पहुंचूंगा। आप तमाम लोग जो भी मऊ के आसपास के हों वो सब सादर आमंत्रित हैं। 26 दिसंबर को हमीरपुर में रहूंगा, उत्तर प्रदेश में ही। 27 दिसंबर को महोबा रहूंगा, 28 दिसंबर को चित्रकूट रहूंगा और 30 दिसंबर को दोस्तों राजस्थान में मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे जबरदस्त ढंग से, ताकि राजस्थान की सरकार DM को बट्स एक्ट के तहत सक्षम अधिकारी बनाए और जो उसने धोखाधड़ी करते हुए केवल 18 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों को बट्स एक्ट के अंतर्गत सूचीबद्ध किया है, उस सूची को विस्तारित करे और जिन भी कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने राजस्थान की जनता के साथ ठगी की है, उन सब के खिलाफ बट्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए सबका पैसा 180 दिन में वापस करवाए। ये राजस्थान का कार्यक्रम हो गया साथियों। फिर 2 तारीख से कार्यक्रम शुरू होगा, 2 जनवरी से, 2 जनवरी 2023 से उत्तर प्रदेश के कन्नौज जाऊंगा दोस्तों 2 जनवरी को। तो जो कन्नौज के साथी हैं वो कन्नौज आ जाएं। कन्नौज के अलावा भी जिन जनपदों के साथी वहां आना चाहते हैं वो आ सकते हैं सब। 3 जनवरी 2023 को कानपुर देहात में अकबरपुर में कार्यक्रम होगा।
4 जनवरी को जालौन उरई में होगा, 5 जनवरी को झांसी कमिश्नर साहब के यहाँ हमारा कार्यक्रम रहेगा और इसके बाद 9 जनवरी को दोस्तों राजस्थान के भरतपुर में कमिश्नर साहब के कार्यालय पर जबरदस्त कार्यक्रम रखेंगे। 10 जनवरी को आगरा में रखेंगे और 12 जनवरी को दोस्तों चरखी दादरी हरियाणा में बड़ा कार्यक्रम होगा। सहारा इंडिया परिवार के तमाम हरियाणा के साथी चरखी दादरी में जुटेंगे और वहां पर इस कार्यक्रम का जबरदस्त ढंग से आयोजन किया जाएगा। चूंकि हरियाणा अभी काफी पीछे है मिशन भुगतान के तहत, वहां बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित नहीं हुई है, बट्स एक्ट के तहत वहां FIR लॉन्च नहीं हो रही हैं। ये सब हरियाणा में भी करवाना है दोस्तों, इसलिए हरियाणा के साथियों से मैं विशेष आग्रह करूंगा कि तमाम साथी 12 जनवरी को DC चरखी दादरी के कार्यालय पर उपस्थित हों, जिसे मिनी सेक्रेटरिएट भी बोल देते हैं, लघु सचिवालय हरियाणा की भाषा में। वहां पर कार्यक्रम रहेगा सुबह 11 बजे। आप तमाम साथी सादर आमंत्रित हैं। और मध्य प्रदेश के साथियों के लिए एक खास सूचना दोस्तों, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, वहां भी हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता साथियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कई जिलों में वहां बट्स एक्ट के तहत FIR भी लॉन्च हो रही है, बट्स एक्ट के तहत बहुत सारे ठगों को दंडित भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बट्स एक्ट के तहत कई जिलों में आवेदन भी स्वीकार किए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जिलों में न तो FIR लॉन्च हो रही हैं बट्स एक्ट के तहत, न मध्य प्रदेश के PID एक्ट का पालन किया जा रहा है और न लोगों के भुगतान वापस कराया जा रहा है। तो आप तमाम मध्य प्रदेश के साथी इस बार भोपाल आएंगे 17 जनवरी को, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और तब तक उस घेराव को समाप्त नहीं करेंगे जब तक पूरे मध्य प्रदेश में बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित ना हो जाए, आपका भुगतान तय न हो जाए दोस्तों। 23 जनवरी को दोस्तों बाराबंकी में प्रोग्राम रहेगा उत्तर प्रदेश के में, और 30 जनवरी को गोपालगंज बिहार में रहेगा, 31 को छपरा में रहेंगे हम जनवरी में, और 2 फरवरी को बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित करेंगे, ताकि बिहार के साथियों की पीड़ा का भी हरण हो और उनकी मेहनत की जमा पूंजी भी बट्स एक्ट 2019 के तहत 180 दिन में उनको वापस मिल सके दोस्तों। अभी तक के यही कार्यक्रम है, बाकी और भी लगे हुए हैं। 23 मार्च को मिशन भुगतान भारत यात्रा का समापन करना है, जैसा कि आप सबको पता है। 23 मार्च को हमारा देश शहीदी दिवस के रूप में मनाता है और इस शहीदी दिवस पर हम राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के मध्य जो मार्ग है, जिसको पहले राजपथ कहते थे, जिस पर 26 जनवरी की झांकी निकलती है, उसको अब मोदी सरकार ने कर्तव्य पथ का नाम दिया है। उसी कर्तव्य पथ पर विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक हम भुगतान उत्सव मनाएंगे। हमारा संकल्प है कि 23 मार्च से पूर्व भारत और राज्यों की सरकारें तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान आरंभ कर दें और देश की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें, उसका सहयोग प्राप्त करें। चूंकि 20 करोड़ लोगों के साथ ठगी हुई है। टोगो रिटेल मार्केटिंग जैसी कंपनियां, आदर्श क्रेडिट जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा इंडिया जैसा परिवार, PACL जैसी बड़ी कंपनी, इन सब ने मिलकर देश के 20 करोड़ परिवारों को लूटा है, ठगा है। लेकिन कहीं भी सख्त कार्रवाई इन ठगों के खिलाफ अभी तक नहीं की गई है, जबकि बट्स एक्ट 2019 में साफ साफ लिखा है कि देश में कोई भी पॉन्जी स्कीम, पिरामिड स्कीम चलाने वाली कंपनी, नेटवर्किंग करने वाली कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी देश में अपना कारोबार नहीं कर सकती, और करेगी तो वो जिला स्तर पर जिला के पुलिस अधीक्षक को, जिला के अधिकारी कलेक्टर साहब को सूचना देगी, अपने डायरेक्टर्स की लिस्ट सौंपेगी, अपने कारोबार की वो देगी सारी, और हर 3 महीने के अंदर अंदर अपना रिटर्न फाइल करेगी DM और SP के समक्ष, ताकि वो उसकी निगरानी कर सकें, सेंट्रल डाटाबेस को उसकी सूचना दे सकें।
और किसी व्यक्ति की भी एक फूटी कौड़ी को वो हड़प ना सकें, एक पाई को हड़प ना सकें। और यदि वो हड़पती हैं, भागती हैं, कोई गैर कानूनी कारोबार करती हैं तो बट्स एक्ट के तहत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो पीड़ित होंगे, जमाकर्ता होंगे, उनका पैसा सरकार 180 दिन में 2 से 3 गुना तक वापस करेगी। ये व्यवस्था है बट्स एक्ट की दोस्तों, और इस व्यवस्था की अनुपालना बहुत सारे इलाकों में, देश के राज्यों में नहीं की जा रही है, जिनमें गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, उड़ीसा भी है, बंगाल भी है, कर्नाटक भी है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, यूपी भी है, हरियाणा भी है, हिमाचल भी है, उत्तराखंड भी है। मैं बहुत सारे राज्यों में पहुंच चुका हूं, जहां जहां मिशन भुगतान भारत यात्रा पहुंचती है वहां वहां अनुपालना सुनिश्चित हो जाती है। बाकी जगहों पर अभी बट्स एक्ट के तहत कोई भी कार्रवाई राज्य सरकारें या केंद्र सरकार करने को तत्पर दिखाई नहीं देती है। इसलिए दोस्तों, मिशन भुगतान भारत यात्रा के माध्यम से हमें देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को जगाना है, एकजुट करना है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के बैनर तले उन सबको 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर लेकर के आना है। सरकारें यदि भुगतान कर देती हैं तो भुगतान उत्सव मनेगा, सरकारों का धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा, उन्हें देश की जनता आशीर्वाद देगी। और यदि 23 मार्च 2023 तक भी बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित नहीं हुई, 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान आरंभ नहीं किया, तो हम इस बेईमान सिस्टम का प्रतिकार करेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे, देश के पॉलिटिकल सिस्टम को ध्वस्त करने का काम करेंगे, एक नई व्यवस्था देश में लाने का काम करेंगे। उस नई व्यवस्था के तहत हम हिंदुस्तान को, हम अपनी पावन पवित्र भारत भूमि को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे, सबका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में आधे घंटे के अंदर नोटबंदी कर दी थी, रात को टीवी पर बोल करके, रात के 12 बजे जीएसटी लागू कर दिया था, सुबह 7 बजे उठकर काले कृषि कानून वापस ले लिए थे 1 मिनट के अंदर अंदर। तो जो उनकी त्वरित काम करने की कार्यविधि है वो बहुत अच्छी है, वो शैली उनकी। हम चाहते हैं कि उसी शैली का परिचय देते हुए वो देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को त्वरित प्रभाव से 1 दिन के अंदर अंदर लागू करें, सबका पैसा वापस करें, अन्यथा ये काम देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार स्वतः करेंगे। और स्वतः करने का अर्थ होगा कि वर्तमान बेईमान सिस्टम का ध्वस्तीकरण, जिसमें तमाम वो जिम्मेदार लोग सम्मिलित होंगे जो शासन की कुर्सियों पर बैठे हैं, न्याय की कुर्सियों पर बैठे हैं, लेकिन वो शासन और न्याय की पावन पवित्र कुर्सियों को कलंकित करते हुए देश की संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का पालन नहीं कर रहे हैं। कुर्सियों को, न्याय की कुर्सियों को, शासन की कुर्सियों को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारा पूरा लोकतंत्र कलंकित हो रहा है, राष्ट्र कलंकित हो रहा है। और हम इस कलंक को धोने का काम पूरी ईमानदारी, मेहनत, समर्पण और सिद्धांत और पारदर्शिता के साथ करेंगे। दोस्तों, मैं आप सबका आह्वान करता हूं, आप सबसे अपील करता हूं कि मिशन भुगतान भारत यात्रा के कार्यक्रमों में आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में सम्मिलित हों। कल मैं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा गया था। मेरे साथ मास्टर प्रताप सिंह जी थे, चौधरी विजेंद्र सिंह जी थे, डॉक्टर भोपाल सिंह जी थे, दर्शन कुमार जी थे। और वहाँ का आयोजन हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राष्ट्रीय माननीय रामदेव गौतम जी ने किया था। आपने देखा होगा हजारों निवेशकों की भीड़ मथुरा में सड़कों पर उतर पड़ी थी। 2 किलोमीटर लंबा जुलूस था। अचानक जब हम कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश कर गया हमारा जुलूस, तो शासन प्रशासन के वहां हाथ पैर फूल गए। तुरंत एसडीएम साहब आए। डीएम साहब तो कार्यालय से भागी गए सुनकर के कि इतनी बड़ी भीड़ डीएम ऑफिस के अंदर घुस गई है ठगी पीड़ितों की।
अपना भुगतान की मांग करते हुए, भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, इंकलाब जिंदाबाद करते हुए डीएम साहब छुप गए, एसडीएम आए, फोर्स आई, उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया, हमारी मांग के साथ सहमति जाहिर की और कहा कि जो शासन का आदेश है, जो कानून है, उसकी अनुपालना की जाएगी, तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित करवाया जाएगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जो एजेंट साथी हैं वो निवेशकों से डरे नहीं, घबराएं नहीं, निवेशकों को बताएं, जगाएं, उनके आवेदन अपने अपने जिला अधिकारियों के माध्यम से भुगतान के करवाएं, उनको बताएं कि अब कानून बन चुका है, आप सबका भुगतान होगा, निश्चिंत रहें, तनाव ना लें, हमारे इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित हों, अपने कानून का ज्ञान बढ़ाएं, जागरूकता बढ़ाएं, अपने संगठन को मजबूत करें और देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का सहयोग करें, ताकि जल्दी से जल्दी 23 मार्च 2023 से पूर्व आप सबका भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों, जिन साथियों को मेरे कार्यक्रम अपने अपने जनपदों में या तहसीलों में आयोजित करने हैं, वो तमाम साथी मेरा नंबर नोट कर लें, मुझे सूचित करें। 7827581213 इस नंबर पर संपर्क करके, व्हाट्सएप करके आप कार्यक्रम ले सकते हैं अपने जनपद में या तहसील में। मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का हम वहां आएंगे, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा एक चीज का भी ख्याल रखें कि ये बड़ा अभियान है, बड़ा आंदोलन है, इसमें धन की भी आवश्यकता है, तो थोड़ा थोड़ा धन से भी सहयोग किया करें, क्योंकि जब आप धन से सहयोग करेंगे तो ये आंदोलन, ये मिशन हम मजबूत होंगे और ज्यादा शक्ति के साथ आपका भुगतान जल्दी से जल्दी करवा सकेंगे। थोड़ा थोड़ा करने की जरूरत है, मैं ये नहीं कहता कि कोई लाख दे, 50,000 दे, एक एक रुपए से भी आप सहयोग करेंगे तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा और हम निश्चिंत और निर्भीकता के साथ इस मिशन को, इस कारवां को, इस आंदोलन को आपके घर तक पहुंचा देंगे। आपका सबका आपके जिला स्तर के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। दोस्तों, तो थोड़ा थोड़ा सा किया करें, सहयोग करें। इसमें मेरा गूगल पे और फोन पे नंबर नोट कर लें, उस पर भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट डाल दें आपका, ताकि हम उसको एंट्री कर सकें कि आपने हमें 1 रुपए का या 100 रुपए का या 500 का या 2100 का या 5000 का सहयोग किया है। दोस्तों, चूंकि बिना धन के उतनी तीव्र गति से हमारा मिशन भुगतान भारत यात्रा